को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। हम उन तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम का सरज़मीने गुलवा गौरी पर आपको खुशामदीद अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। ये दियार अल्लामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह का ये दियार है। ये दियार शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह का दियार है। यहाँ एक से एक बढ़कर बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई। ये मौलाना असलम जयराजपुरी का ये दियार है। ये दियार अब्दुल मजीद इस्लाही रहमहुल्लाह का ये दियार है। ये दियार इल्म फन से भरा हुआ ये दियार है। ये आजमगढ़ की सरजमीन उलमाए किराम से लबरेज है। यहाँ पर बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम पैदा हुए, जिन्होंने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अपने नाम को रोशन किया, बल्कि अरब व अजम के अंदर भी इनका नाम लिया जाता है बड़े अदब व एहतराम के साथ। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जलसगाह के अंदर तशरीफ़ लाएं, और जो लोग खड़े हुए हैं इधर उधर, मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। हमारे वॉलेंटियर हजरात कम हैं, हमारे रज़ाकार हजरात कम हैं, या समझ जाइए एक तरीके से कि हमारे वॉलेंटियर हजरात के अंदर कुछ कोताहियाँ हैं। अगर कोताहियाँ भी हैं तो हम उसके लिए आपसे माजरत खा हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें एक अपना छोटा भाई, आप हमें एक बेटा समझ करके हमारी बातों पर लब्बैक कहते हुए इस जलसगाह के अंदर जल्द से जल्द तशरीफ लाएं, ताकि इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर से शुरू किया जा सके। मोहतरम हजरात, ये दियार, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये दियार उलमाए किराम का ये दियार है। बड़े बड़े उलमाए किराम पैदा हुए, लेकिन हम बहुत सारे उलमाए किराम को जानते हैं, लेकिन इसी इलाके के बहुत सारे लोग, बहुत सारे तलबा जो मदरसे में ज़ीरे तालीम हैं, वो शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह के बारे में नहीं जानते। शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह इसी बिलरियागंज के एक नौजवान थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, और 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने के बाद फिर उन्होंने दीनी इदारे में अपना दाखिला कराया। दीनी इदारे में दाखिला कराने के बाद फिर कुछ चीज़ें उनके सामने पेश आई, जिनकी वजह से उन्हें उमराबाद, दारुस्सलाम उमराबाद में उन्हें भेज दिया गया और उनका वहीं दाखिला हुआ। 5 साल तक वहीं आप ज़ीरे तालीम रहे, और फिर उसके बाद आपके दिलों के अंदर एक जोश पैदा हुआ। आपके दिलों के अंदर एक जोश पैदा हुआ कि मैं अपने दियार के अंदर जाऊं, मैं बिलरियागंज तशरीफ ले जाऊं। 5 साल की एक तवील मुद्दत के बाद आप बिलरियागंज आए, और बिलरियागंज जाने के बाद पूरे इस इलाके के अंदर एक शोर बरपा हुआ कि इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह की आमद हो रही है। और उसके बाद आप रमज़ान की छुट्टी में घर आए, और फिर ये ऐलान किया गया कि इस साल रमज़ान में तरावीह की नमाज शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह पढ़ाएंगे। और जब ये शोर किया गया, और फिर शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी की इमामत में लोगों ने तरावीह की नमाज पढ़ी। सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, बल्कि गैर मुसलमान भी मस्जिद के बाहर खड़े होकर के शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह की तिलावत को सुन रहे थे। फिर उसके बाद जब ईद उल फित्र का मौका आया, यह हुआ कि इस साल ईद उल फित्र की नमाज भी शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह पढ़ाएंगे। जब ये शोर हुआ तो इलाके की एक भीड़ बिलरियागंज के अंदर इकट्ठा होती है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं,
बल्कि गैर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वहां जाकर के ईदगाह के बाहर आपके खुतबे को सुन रही थी। आप खुतबा दे रहे थे और लोग बगौर आपके खुतबे को सुन रहे थे। यकीनन ये दियार बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ दियार है, ये इल्म व अदब की ये सरजमीन है। जैसा कि सुहेल आजमी साहब का वो शेर मुझे याद आता है कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। यकीनन इस सरजमीन ने, इस इलाके ने एक से एक बढ़कर उलमाए किराम को जन्म दिया। आज बहुत सारे उलमाए किराम हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं और बहुत जल्द तमाम उलमाए किराम रौनक स्टेज हो जाएंगे। अब मैं इस मजलिस को बाज़ाब्ता तौर से आगाज कर देना मुनासिब समझता हूँ। मैं अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए इस बज़्म का आगाज कर देना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। हम सबको पता है कि दीनी महफिल का जब भी आगाज किया जाए तो रब्बे जुल जलाल की मुकद्दस किताब कुरान मजीद से करना ज्यादा बेहतर है। इसके लिए मैं अजीजम हाफिजो कारी हंजला सईद मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह से मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आप इल्मी व अदबी सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, आप एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपका ताल्लुक अर्रहीकुल मखतूम के मुसन्निफ शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह के गांव से आप ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए और मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का बाज़ाब्ता तौर से आगाज करें। माइक पर हाफिज़ो कारी हंजला सईद हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़ससि बिमा औहैना बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السلام عليكم. जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने पेश कर रहे थे। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। अब मैं इसके बाद